धारा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ हो गया था और उसके बाद से जो प्रक्रिया सरकार की तरफ से रही वो काफ़ी तेज़ी से रही। साल बीत गया, बीच में सरकार की तरफ से इस तरह के वाक़ये भी आए जहाँ पर यह कहा गया कि कोई भी वोट नहीं डाल पाएगा, ना ही ज़मीन ले पाएगा। लेकिन आज नया जो ज़मीनी कानून आया है उसके तहत ओपन हो गया है कि कोई भी भारत का शख्स वो जम्मू कश्मीर में आकर ज़मीन ले सकता है। इसका चारों ओर से विरोध होना शुरू हो गया और ख़ास तौर पे सियासी धड़ों की बात करें। इस सब पे मेरे साथ बात करने के लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से सीनियर लीडर नम्रता शर्मा जी हैं। नम्रता जी, पहले ये कहा गया था कि कोई वोट नहीं डालेगा और ना ही कोई ज़मीन ले पाएगा, ठीक है, और अब जब आज ये कानून आ गया है तो ये ओपन हो चुका है, क्राइटेरिया अलग अलग बनाए गए। हालांकि अमेंडमेंट जिस तरह से हुई है, बहुत सारी चीज़ें तो अभी पर्दे के पीछे हैं, वो खुल के सामने नहीं आई, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो इसी बात को लेकर हो रही है, अब कोई भी जम्मू कश्मीर में ज़मीन ले सकता है। ये तो आप जाके भाजपा के लोगों से पूछिए जिन्होंने बड़े बड़े वादे करके जो ये 24 या 26 लोग जीत के आए थे, जिनको जम्मू कश्मीर के लोगों ने अब चुन के लाया, और आज इस तरह के कानूनों का सामना जम्मू को करना पड़ रहा है। ये किस चीज़ का बदला ले रहे हैं वो जम्मू के लोगों से? आज जम्मू के डोगरे से बदला लिया जा रहा है कि उन्होंने उनको वोट दिए। आज मुझे लगता है कि इस तरह का लैंड लॉ ला के उन्होंने हमारी जो अपनी संस्कृति है उस पर ये बहुत बड़ा प्रहार है, ये आघात है उसके ऊपर। और मुझे ये समझ नहीं आती कि भाजपा के लोग हमारी आइडेंटिटी को ख़त्म करने के लिए क्यों आतुर हैं। आज मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ जितेंद्र सिंह जी से, जो हमारे यहाँ से एमपी हैं और आज पीएमओ में बैठे हैं, कि इस तरह का लैंड लॉ लाके वो कहाँ के डोगरे हैं और किस तरह के डोगरे को बचाने की वो बात करते हैं। आज मुझे लगता है जम्मू कश्मीर जो एक हिली रीजन है उसको आज उन्होंने इस तरह का बिना किसी फिल्टर को लगाए कोई भी आके यहाँ लैंड को परचेज कर लेगा, तो जम्मू का एक गरीब नागरिक उसकी किस राइट को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं? तो ये एक बहुत ही सोचने और विचार करने वाली बात है। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों को संगठित होकर इस चीज़ का सामना करना होगा, और ये बहुत बड़ा एक चुनौती है जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है। हमारी पार्टी, अल्ताफ बुखारी साहब प्रेसिडेंट हमारी पार्टी के, उन्होंने इस पर क्लियर अपना स्टैंड दिया है कि वी विल फाइट फॉर द कम्प्रीहेंसिव डोमिसाइल लैंड लॉ, और लैंड राइट के लिए हम फाइट करेंगे, पूरा टूथ एंड नेल फाइट करेंगे। और हम बात करेंगे केंद्र में बैठी सरकार से कि इस तरह से गूंगी बहरी बन के बात नहीं चलेगी, और इस तरह के फरमान जो आप लागू कर देंगे, ये हम जम्मू कश्मीर के लोग इसे सहने वाले नहीं हैं। हमारी अपनी एक संस्कृति है और उसको हम बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। जिस जगह की संस्कृति गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, वहाँ के लोगों को ख़त्म होते कुछ ज़्यादा देर नहीं लगती। आपको ये नहीं लगता है कि सरकार ने जो नया ज़मीनी कानून लाया है, इससे पहले अगर कश्मीर में अगर सैनिक कॉलोनी बना देते या फिर कश्मीरियों के लिए कश्मीरी कॉलोनी बना के उनको बसा देते, तो एक साफ इंडिकेशन चला जाता तमाम लोगों के लिए कि कश्मीर में भी जाके बसा जा सकता है। से ब्रिटिश इंडिया वो आए थे ना यहाँ पे लोग, और उन्होंने हमारे लोगों को बिल्कुल एक नौकर की तरह इस्तेमाल किया था, लेबर की तरह इस्तेमाल किया था। आज मुझे लगता है जम्मू कश्मीर को भी ये इसी तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब यहाँ आके बड़े बड़े जो सेठ हैं बाहर से आके यहाँ पूंजी अपनी इन्वेस्ट करेंगे और हमारे लोगों को उस पे काम पे लगाएंगे, हमारी ही ज़मीनों पे हमारे ही लोग काम करेंगे, तब भाजपा को ठंड पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है केंद्र में आज भाजपा की ही सरकार है, इसकी जवाबदेही भाजपा को देनी होगी। आज वो किस मंशा के साथ इस कानून को लाई है, ये उन्हें स्पष्ट करना होगा। आज देखिए, हमारी यहाँ विरासत बहुत, हमारी अपनी एक धरोहर है। चाहे आप बनी बसोली की बात करें, चाहे आप पुंछ की बात करें, चाहे आप जम्मू की बात करें, चाहे डोडा की बात करें, यहाँ अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग बोली बोली जाती है, कहीं पहाड़ी बोली जाती है, कहीं डोगरी बोली जाती है। आज उस पर ये प्रहार है। आज मुझे लगता है कि चुना हुआ जो नेता होता है वो लोगों के दर्द को सह सकता है और समझता है। आज इस तरह की नीति को बना के इन्होंने साफ कर दिया कि इनकी नीयत में खोट है, और इनको अपनी नीति को स्पष्ट करना होगा कि ये क्या जम्मू को इन्होंने क्या समझ के रखा है। आज कभी नए लॉ, और मुझे लगता है लॉ बनाने की अथॉरिटी यहाँ की चुनी हुई सरकार को होती है। यहाँ एक पॉपुलर गवर्नमेंट को आना चाहिए, पहले इनको असेंबली चुनाव करवाने चाहिए, और फिर इस तरह के फैसले वो चुनी हुई सरकार खुद लेगी कि उसे कैसा लैंड लॉ चाहिए। यहाँ पे आप देखिए, हिमाचल प्रदेश भी हमारी, मुझे लगता है इसको हिमाचल प्रदेश की एनालॉगी पे डेवलप करना चाहिए था। हिमाचल में भी 15 साल तक वहाँ रहने के बाद ही वो वहाँ का बाशिंदा बनता है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में हमारी अपनी पार्टी की तो ये डिमांड थी कि यहाँ 25 साल रहने के बाद यहाँ लैंड राइट मिलने चाहिए थे। अब इन्होंने जो ये लैंड लॉ लाया है, इसका तो हम विरोध करते हैं। इसके साथ ही इनको स्पष्ट करना होगा कि जम्मू के एक आम नागरिक का इन्होंने क्या सोचा है, उसका आगे कैसे। और देखिए, ज़मीन पे हक जो होता है, आज
जो गरीब है वो अपनी आज छोटी सी मुझे लगता है लालच में आगे अगर अपनी ज़मीन दे भी देगा, लेकिन आने वाली जो पुश्तें हैं वो कहाँ जाएंगी? हमारा बच्चा जो है वो उसके लिए क्या सोचा है इस भाजपा सरकार ने? तो ये एक हमारे पे सीधा सीधा प्रहार है जिसका हम विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी इसको इसको वापस लेना चाहिए इस कानून को, या एक अंधा कानून है। तो अगर नहीं वापस लिया जाता, क्या अपनी पार्टी भी सड़कों पे उतरेगी? देखिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने हर मुद्दे को उजागर किया है और वो इस तरह के जब भी कोई भी मुद्दा जो जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस के साथ जुड़ा होगा उसके लिए वो सड़क पे यहाँ से संसद तक भी जाएगी और इसका कड़ा विरोध करती है। और अगर सड़क पे उतरने की बात आएगी, हम तो चेताना चाहते हैं कि वो अभी ही इसको अमेंड कर लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसकी नौबत आएगी कि हमें सड़कों पे उतरना हो पड़े तो हम इसके विरोध के लिए हम सड़कों पे भी उतरेंगे। सड़कों पे उतरेंगे और हलचल खूब मची है जम्मू शहर में, जम्मू कश्मीर में, और यहाँ सियासी दलों के जितने भी लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है। एक नई हलचल मार्केट में ये भी बन गई है, अगर हम बात करें आम लोगों में, कि नौकरियां भी, रोज़गार भी और ज़्यादा आने वाला है। तो दो तरफ के पहलू रखे जा रहे हैं फिलहाल इस पूरे लैंड लॉ में। जो पहले अभी जो चर्चा बनी है, हालांकि पूरी चीज लगाई जाती थी हनी जी, हाँ। लीज पे आगे भी इंडस्ट्रीज लगी थी, रोजगार तो आगे भी अगर ये चाहते उसी तरह से रोजगार दिए जा सकते थे। अच्छा तो ये रहता है ये बाहर से लाते और लीज पे यहाँ पे लगाते कंपनीज की एस्टेब्लिश। अभी तक आपने 370 टूटने के बाद कितनी बाहर से लाई यहाँ पे फैक्ट्रीज और कितनी इंडस्ट्रीज को यहाँ पे सेटल किया, यहाँ पे कितने हॉस्पिटल्स लाए। हमने देखा कि कुछ भी नहीं, खोखले वादे हैं और इन्होंने जम्मू कश्मीर को एक लैंड परचेज की बना दिया है कुंजी। हम उसको ऐसे नहीं जाने देंगे कि यहाँ कोई भी आके लैंड परचेज करे, किसी भी आप कोई भी इस पे फिल्टर लगाए बिना, किसी को भी आप ये दे देंगे बिना सोचे समझे कि ये जगह किसके पास जा रही है, ऐसा हम होने नहीं देंगे। और मुझे लगता है कि इस पे उनको दोबारा शीघ्र विचार करना चाहिए और बहुत शीघ्र इसको वापस लेना चाहिए। शीघ्र विचार करना चाहिए और शीघ्र वापस लेना चाहिए। जल्द हो इस पर कोई बात, तब जाकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्लियर होगा कि आखिरकार सरकार चाहती क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।